प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे, दुखी थे। फिर उन्होंने लगातार प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 34 उसका 5 से 7 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। यानी कि जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने उस पर भरोसा रखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यानी कि कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ा, उन्हें समाज में लज्जित नहीं होना पड़ा, क्योंकि उनको लज्जित होने से बचाने वाला परमेश्वर उनकी ओर है, क्योंकि उनका भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। वो कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देता। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसे सब कष्टों से छुड़ा दिया, सब दुखों से छुड़ा दिया, सब विपत्तियों से छुड़ा दिया, सब संकटों से छुड़ा दिया। किसको? इस दीन जन को। किस दीन जन को? जिस दीन जन ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, उस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब इस दीन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने उसको उसके सब कष्टों से, जो भी कष्ट उसके जीवन में थे, उसके परिवार में थे, उन कष्टों से परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया, उसे छुड़ा दिया। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दीन जन के, जिस दीन जन का परमेश्वर पर भरोसा है, यानी कि जिस व्यक्ति का परमेश्वर पर भरोसा है, जो उस पर विश्वास रखता है, उसके चारों ओर परमेश्वर का स्वर्ग दूत उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर खड़े रहते हैं। यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वर्ग दूतों को रखा है ताकि वो उनकी रक्षा करे, उस व्यक्ति की रक्षा करे जो उस पर भरोसा रखता है। हम एलीसा के जीवन में देखते हैं, एलीसा को एक बार जब शत्रु मारने के लिए आए, एलीसा के चारों ओर एलीसा को बचाने के लिए हजारों स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए एलीसा को बचाने के लिए एलीसा की साइड खड़े थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबके चारों ओर स्वर्गदूत हैं हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक वायरस से, हर एक खतरे से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक एक्सीडेंट से बचाने के लिए स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। दोस्तों, हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब को उसके कष्टों से, उसके दुखों से छुड़ाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, वो हमेशा आपको शिरोमणि ठहराएगा, बोलो आपको लज्जित नहीं होने देगा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसके पीछे चलते हैं, तो आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। जिस प्रकार से उसने अय्यूब को सब कष्टों से छुटकारा दिया, सब दुखों से छुटकारा दिया, उसी प्रकार वो आपको भी छुटकारा देगा। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका स्वर्गदूत आपको सुरक्षित रखने के लिए आपके चारों ओर छावनी डाले हुए खड़े हुए हैं, आप
आपको सुरक्षित रखने के लिए, इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से, इस विपत्ति से, इस संकट से, इन दुखों से, इन कष्टों से बचाने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ में है। परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है। सो आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं और निराश ना होएं। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। जैसा आपका विश्वास वैसे ही आपके लिए करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन की समस्याओं के लिए, विपत्तियों के लिए और विशेषकर इस कोरोना वायरस के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबके जीवनों में कार्य करे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर उस जीवित सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सुंदर उद्धारक, हमारे धन्य परमेश्वर, हम तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु। तेरी तारीफ हो पिता। आज की सुबह में प्रभु आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं रात भर में संभालने के लिए, नया दिन देने के लिए प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, अपनी सामर्थ से, दया करुणा से भरने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। लॉर्ड, आपने उत्साहित किया प्रभु, हमें ढाढ़स दिया परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि जिसने तुझ पर दृष्टि की उसने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, और उन्हें आप कष्टों से बचाते हैं, आप उन्हें संकटों से छुड़ाते परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के इस समय में परमेश्वर पिता इस वचन की घोषणा हम इन भाई बहनों के जीवन में करते प्रभु। हाँ प्रभु, जब इन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है तो प्रभु इन्होंने ज्योति को पाया है, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं और आप हमारे जीवन के अंधकार को मिटाते हैं परमेश्वर पिता। और जितने लोग तेरी ओर दृष्टि करते उनके मुंह कभी काले नहीं होते प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं होते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये किसी भी प्रकार किसी भी जगह पर प्रभु लज्जित ना होने पाए, आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु, जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं प्रभु तो तू उन्हें हर एक कष्टों से छुड़ाता है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु, जब हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु, हम सब मिलकर विनती करते हैं, हम सब मिलकर मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम सब मिलकर मांगते हैं प्रभु कि इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और प्रभु कोरोना वायरस में डरे हुए हैं प्रभु, उनके परिवार डरे हुए हैं, घर के हर एक सदस्य में प्रभु डर है पिता। यीशु के नाम से उनका सारा डर चला जाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा। आप कष्टों को दूर करने वाले परमेश्वर प्रभु, जब इस कोरोना के समय प्रभु सब लोग कष्टों में हैं, पीड़ाओं में हैं प्रभु, नाना प्रकार की समस्याओं में हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उन सब की सुधि लीजिए, आप उनके कष्टों को दूर कीजिए। विशेषकर इस कोरोना वायरस से आप अपने लोगों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन जगहों में लॉकडाउन हो गया है प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना आपके लोगों को करना पड़ रहा है प्रभु, इन भाई बहनों को करना पड़ रहा है, आप सहायता करें परमेश्वर पिता, आप मदद करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें सिम्टम महसूस हो रहे हैं प्रभु उनके शरीर में, मेरे प्रभु यीशु के नाम से उनके सारे सिम्टम्स दूर हो जाएं। खांसी, जुकाम, बुखार, छाती का दर्द, वीकनेस, बॉडी पेन यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। आप उन्हें छू ले और चंगा करें। आपने कहा है मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा प्रभु, आप उन्हें छू ले और चंगा करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छू ले और कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं प्रभु, उन्हें स्पीडली रिकवरी दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है परमेश्वर पिता, जिन्हें लंग्स में इंफेक्शन हो गया है प्रभु जी, यीशु मसीह आप उन्हें हील करें परमेश्वर, उनके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं प्रभु, उनके लंग्स के इंफेक्शन को दूर करें प्रभु। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता यीशु, आप उन्हें छूकर चंगा करें, उन्हें हील करें परमेश्वर। इसी समय तेरी चंगाई उन लोगों पर आए परमेश्वर, जब आपके
बेटे बेटियों के परिवार के सदस्य प्रभु हॉस्पिटल्स में है पिता, आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों का टेस्ट हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो डरे हुए हैं, अपनी रिपोर्ट उनकी आने वाली है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम की महिमा करें। आपने कहा है मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप अपने लोगों की हानि नहीं होने देंगे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस वायरस के चलते प्रभु जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है प्रभु, उन परिवारों में अपनी शांति को दे। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस दुख के समय प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनके सहारा बने प्रभु, और प्रभु अपनी असीम शांति को आप उनके जीवन में दे प्रभु जी, और इस वायरस से आप उन लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय में प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, और वो चिंतित है प्रभु अपने दिनचर्या के लिए परमेश्वर, चिंतित है प्रभु अपने रोजगार के लिए, चिंतित है प्रभु अपनी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए प्रभु। मेरे पिता अपने महिमा में धन से आप उनके लिए सब कुछ पूरा करे परमेश्वर पिता, क्योंकि जिसने तेरी ओर दृष्टि की उसने ज्योति को पाया है प्रभु। और प्रभु सच में प्रभु आप अपने लोगों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने देंगे, आप पूरा करें, इन्हें रोजगार दें परमेश्वर, और जो कुछ भी काम आए उस पर बरकत दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं प्रभु, जिनकी कोविड में ड्यूटी लगी है प्रभु, उन भाई बहनों को आपके हाथों में देते प्रभु, उन्हें सेव करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, किसी भी प्रकार का वायरस उन्हें छूने ना पाए परमेश्वर पिता। और जिन लोगों को वो ट्रीट करते हैं वो लोग भी जल्द से जल्द रिकवर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जबकि बहुत ज्यादा डेथ रेट बढ़ रहा है पिता, आपसे विनती है प्रभु कि आप इस महामारी को स्टॉप करें परमेश्वर, दया करें प्रभु, इंडिया में प्रभु इसे फैलने से रोके परमेश्वर। लोग प्रभु जी डर में और दहशत में है पिता, दया करें प्रभु, उनकी सुधि ले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु जी हमारे देश में प्रभु हर एक चीज को मैनेज होने में मदद करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने विनती प्रार्थना को लेकर आज सुबह में बैठे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु, आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। जिन भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है प्रभु इस दौरान परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ अच्छे से संपन्न होने में आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिनके रुके हुए काम हैं उन्हें रुके हुए कामों को बनने में सहायता करें, अपनी सुख शांति समृद्धि आशीषों से आप इन्हें भरे प्रभु, और खुदा इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, दुर्घटनाओं से एक्सीडेंट से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।